नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सिंध सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो सिंध सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर मांडा से दैमाबाद तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मांडा से दैमाबाद तक सिंध सभ्यता का विस्तार है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सप्तमियों जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सप्तमियों जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सप्तमियों जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती हैं। वो 2 राज्य कौन से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य पश्चिम में स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। उन्हें दून घाटी कहा जाता है, जैसे देहरादून। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल कौन सा है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल देवप्रयाग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल देवप्रयाग है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो एक समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अनंत होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। जड़त्व से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा जो है वो उरुग्वे से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मकर रेखा उरुग्वे देश से नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे सीमा परत का निर्माण हुआ है? तो सीमा परत जो है पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती हैं, उसमें से सीमा परत का निर्माण किससे हुआ है? तो सिलिका व मैग्नीशियम से हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सिलिका व मैग्नीशियम से हुआ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इडुक्की बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की बांध परियोजना जो है वो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इडुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। मोहम्मद गौरी को माना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डियों के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सुरकोटदा से मिले हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो भारतीय प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था भारतीय शासन अधिनियम 1919 से लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय शासन अधिनियम 1919 से भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो कैबिनेट मिशन जो भारत में आया वर्ष 1946 में आया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। जे.बी. कृपलानी जी थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है?
तो संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र नामदफा है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल है। कहाँ पाया जाता है वर्तमान में? तो गुजरात में पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र वो भी पहला तो कहाँ पर? गुजरात में किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन किसकी देन है? तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की देन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, नीति आयोग की देन है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, वर्ष 1966 में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक निकलती है? तो जल वाष्प जो है वो सबसे अधिक निकलती है ज्वालामुखी क्रिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जल वाष्प सबसे अधिक निकलती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति किस महासागर में होती है? तो सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, प्रशांत महासागर में होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो अक्रिय गैस जो है आर्गन सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, आर्गन। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस गुलाम शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी रक्त और लौह की नीति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, बलबन ने अपनाई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वप्रथम कला अंकित स्मारक किस स्थान पर मिलता है? तो कला अंकित स्मारक जो है यरड़ अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, यरड़ अभिलेख में मिलता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका कहाँ खोजी गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका कालीबंगा में खोजी गई। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, कालीबंगा में खोजी गई। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गंगा एवं यमुना नदी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गंगा और यमुना नदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, ऋग्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जून 2015 में प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जून 2015 में प्रारंभ की गई। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? तो राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने में करों को समाप्त करना सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, करों को समाप्त करना। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 1 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण
आय में असमानता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा आय में असमानता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सूर्य मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है? तो सूर्य मकर रेखा पर सीधा 22 दिसंबर को चमकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, सूर्य मकर रेखा पर सीधा 22 दिसंबर को चमकता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो प्यूर्टो रिको गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्यूर्टो रिको गर्त जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो भूमध्य सागर की सीमाएं जो हैं वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो सूचना अधिकार अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा, 2006 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, वर्ष 1964 ईस्वी में हुआ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख किया गया है? तो संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, अनुच्छेद 266 में किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हम्पी से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, कहाँ पर की? तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में की। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड मैकाले ने किया। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि मैंने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था कि सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था, तो आप लोगों ने उसमें उत्तर दिया है महात्मा गांधी ज़्यादातर करके, तो वो गलत है दोस्तों। सही उत्तर जो होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।